बिहार में अब जातिवाद से बड़ा मुद्दा परिवारवाद हो गया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए। इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार के 8 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके परिवार वाले उतर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन से 8 मुख्यमंत्री हैं जिनके परिवार वाले इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दिखाई देंगे। सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में जातिवाद का शोर आप हमेशा सुनते आए होंगे, लेकिन इस बार का चुनाव जात पात से ज्यादा परिवारवाद पर पहुंच गया है और इस बार पूरा का पूरा परिवारवाद इलेक्शन में टाल ठोकते हुए नजर आने वाला है। और हालात ऐसे हैं कि इस बार चुनाव में जनता कम और पूर्व मुख्यमंत्रियों के लड़के ज्यादा मैदान में दिखाई देने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो 8 मुख्यमंत्री कौन है जिनके वारिस के लिए एमएलए की कुर्सी घर की दहलीज की तरह है। तो पहला नाम आता है लालू राबड़ी फैमिली का। बिहार की राजनीति में बिना लालू परिवार के जिक्र के बिना पूरी कहानी अधूरी है और अब उनकी अगली पीढ़ी यानी कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी हर बार की तरह इस बार भी ताल ठोकने वाले हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव राघोपुर से पक्के उम्मीदवार माने जा रहे हैं और चर्चे हैं कि 2 सीटों से खड़े हो सकते हैं, यानी कि जहां से मन करे वहां से नामांकन फाइनल कर दो। तो वहीं तेज प्रताप यादव भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। वह कहते हैं कि भाई साहब हम तो महुआ से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके साथ ही दूसरा नाम आता है जगन्नाथ मिश्रा का परिवार का। अब बारी आती है पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के परिवार की। इनके बेटे नीतीश मिश्रा पहले से ही उद्योग मंत्री हैं और इस बार झंझारपुर से बीजेपी के टिकट पर उतरने की तैयारी भी लगभग उनकी पक्की है। ऐसे में अब लोग पूछते हैं कि मंत्री जी का नाम खुद के दम पर है, तो भाई साहब साफ जवाब दे देते हैं कि पिताजी का आशीर्वाद है, बाकी जनता को समझना है। तीसरा नाम आता है कर्पूरी ठाकुर का। यह वही कर्पूरी ठाकुर है जिनका नाम आज की राजनीति में भी इज्जत के साथ लिया जाता है। उनके छोटे बेटे रामनाथ ठाकुर पहले ही से ही राज्यसभा सांसद और केंद्र में मंत्री हैं और अब खबर है कि उनकी पोती डॉक्टर जागृति भी मैदान में उतर सकती हैं, वो भी प्रशांत किशोर की पार्टी से। यानी कि अब कर्पूरी ठाकुर की विरासत को नई पीढ़ी के टैलेंट पर जोड़ने का खेल शुरू हो चुका है। और चौथा नाम आता है दारोगा प्रसाद राय के परिवार का। दारोगा प्रसाद राय के बेटे चंद्रिका राय भी चुनावी अखाड़े में उतरने को तैयार हैं। इनका नाम वैसे चर्चा में उनकी बेटी ऐश्वर्या राय के कारण आता है, जो कभी लालू परिवार की बहू बनी और फिर सियासी ड्रामे का हिस्सा भी। अब सवाल यह है कि क्या चंद्रिका राय अपनी विरासत को बचा पाएंगे या नहीं, क्योंकि इस बार उनकी भी लगभग तैयारी पक्की मानी जा रही है। और पांचवा नाम आता है जीतन राम मांझी का। और भाई साहब आपको बता दें कि हम पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी रह चुके हैं। इनके यहाँ तो पूरा परिवार जनता दरबार में उतरने की तैयारी कर रहा है। उनकी बहू दीपा मांझी चुनावी मैदान में दिखेंगी और उनकी समधन भी इस दौरान चुनाव लड़ेंगे। मतलब मांझी जी का पूरा परिवार यह कह रहा है कि भाई साहब हम तो अपना पूरा कुनबा ले आए हैं, बस आप सिर्फ वोट दे दीजिए। छठा नाम आता है वीपी मंडल का। मंडल कमीशन के लिए मशहूर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के परिवारों से भी अब लगभग एंट्री पक्की मानी जा रही है। निखिल मंडल फिर से मधेपुरा से अपनी किस्मत को आजमाने की तैयारी पुरजोर तरीके से कर चुके हैं। पिछली बार हारे थे, लेकिन इस बार फिर वही जज्बा के साथ पूरी कोशिश में यह लगे हैं कि विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को फिर आजमाई जाए। शायद इस बार पिछले से अच्छा परिणाम मिल सके। और सातवां नाम आता है सतीश प्रसाद सिंह का। बिहार के सबसे शॉर्ट टर्म सीएम रहे, जो सिर्फ 5 दिन के लिए कुर्सी पर रहे। उनका भी नाम उनके बेटे का भी अब नाम बिहार की राजनीति से जुड़ा है। उनके बेटे सुनील कुमार सिंह जेडीयू में शामिल होकर टिकट की जुगत में लगे हैं। भागलपुर और खगड़िया में वह काफी सक्रिय हैं।
मतलब पापा भले ही 5 दिन के लिए सीएम थे, लेकिन हम 5 साल की डील करने, यानी कि जदयू से वो टिकट की डिमांड करने की तैयारी में है कि भाई साहब हमें भी एक टिकट दे दीजिए। और 8वां नाम आता है नीतीश कुमार के परिवार का। अब आते हैं मौजूदा सीएम नीतीश कुमार पर, जो परिवारवाद के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। लेकिन राजनीति में कहावत है कि कभी मत बोलो कभी नहीं। उनके बेटे निशांत कुमार की सक्रियता भी बढ़ गई है और अभी तक नीतीश कुमार ने फाइनली ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का यह शोर है, यह डिमांड बिल्कुल क्लियर है कि साहब निशांत को भी एक बार मौका दीजिए। ऊपर से भांजे मनीष कुमार भी पार्टी की आईटी सेल संभाल रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार जी भले यह कहे कि भाई साहब हमारा परिवार राजनीति से दूर है, लेकिन घर का जो करंट है वह धीरे धीरे अब वायर पकड़ रहा है। अब सोचिए, कभी बिहार के नेता जातिवाद की राजनीति पर गरमाते थे, लेकिन इस बार मुद्दा साफ है कि परिवारवाद बनाम जनता। ऐसे में जनता यह पूछ रही है कि बिहार विधानसभा का चुनाव है या फिर पारिवारिक मिलन समारोह। अब बेटे बहू पोते पोती भांजे भांजी सब टिकट की लाइन में एक एक करके लगे हुए हैं। और हकीकत भी यही है कि बिहार की राजनीति में कुर्सी की अब विरासत सिर्फ नाम के वजह से ही चल रही है। और अब इसी बीच जनता का यह सवाल है कि भाई साहब ठीक है कोई भी आए, लेकिन काम कौन करेगा। तो इस बार चुनाव में असली मुकाबला जनता बनाम राजनीतिक पुरानो धुरंधर के बेटों के बीच होना है। लेकिन देखना यह होगा कि जनता की ताकत जीतेगी या परिवार का रसूख। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं,